बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस। तो कैसे जा रहे हैं रोज़े? यहाँ पे तो जो वॉर की सिचुएशन की वजह से बस सारा ऊपर नीचे हुआ हुआ, बच्चे घर पे हैं, घर से स्टडी कर रहे हैं, इस वजह से वीडियो इतनी रेगुलर नहीं हो पा रही। बट आपको मैं अपडेट भी दूंगी, कंट्री की सिचुएशन भी, और हम कैसे ये दिन गुजारे हैं वो भी आपसे शेयर करूँगी। तरावी फिर फास्टिंग काउंट होता है। हाँ, फास्टिंग का काउंट होता है। ओके। और फिर साथ में और क्या कोई गुड डीड दिखी थे हमें? और हाँ, मैं बहुत गंदा उससे हूँ। और टीचर्स और फ्रेंड्स को हैप्पी रखना। हाँ, और मम्मा को बहुत हेल्प करना है, इसलिए बहुत हेल्प करना है। इसमें तो 5 डालो। वाकई हाँ हाँ, 5 डालो। इतने आप मेरी हेल्प कराते हो। चलो, और साथ में रूह अफ़ज़ा पीना। हाँ नहीं, हाँ Making grilled मिशू cheese. को तंग करना। नहीं, अच्छे वाली ब्यूटीज प्रॉपर। You used to make grilled cheese for breakfast. नहीं, ड्यूरिंग मिशू रमदान। रमदान। Okay, but that was before. और कोई गुड डीड नहीं है? और नहीं है, और मैं सोच रहा हूँ। दुरूद बहुत ज़्यादा पढ़ते हो। हाँ, Play बहुत football. करता हूँ। हाँ, चलो मिशो आपकी टर्न है। Okay. चलो, ये रखो, इसमें से एक काउंट करके डालो ऊंची आवाज़ में। Tarabi हम्म, helping Ali get his phone. हाँ, ये भी गुड डीड है। हाँ बिल्कुल। Making teachers happy. हम्म, Uh, mm, helping the poor. Helping the poor. Yeah. What about your friends? Friends, I don't know. चलो, Say बस nice यार। things, Mishu. You can count that. Say Yeah, you nice say things. nice things to them. Mm. Good job. हाँ, फास्टिंग है चलो मैं इसके तो Fasting. 3 होनी चाहिए इसके लिए। इसने तो अच्छी ये आपके फास्ट फास्टिंग के 5 हैं। चलो, ये लो। वाह, हैप्पी। चलो ठीक है, गुड जॉब। Can I go play? या या तो छोटा तो और ही कहता था। हाँ, तुम्हारी आज आपसे शेयर कर रही हूँ सारे ड्रेसेस, क्योंकि ये मैंने लॉन्ड्री में देके प्रेस करवाए थे, और फिर मैंने कहा मैं एक दफ़ा हैंग कर दूँ, फिर उसके बाद जो वॉश होते हैं साथ साथ खुद ही प्रेस किए जा सकते हैं। तो ये है, मैंने लिए थे उम्रे के लिए, उम्रे पे जाने के लिए। अब उम्रे के बारे में भी बात करेंगे। खैर, लेकिन रमज़ान में हमारा उम्रे का प्लान है, तो अब देखते हैं क्या सीन है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और अल्लाह ताला रास्ते बनाए। अच्छा, ये देखिए, ये कितना प्यारा है। इस पे ना सारी लेस लगी होती हैं, किसी पे एम्ब्रॉयडरी हुई होती है, और इसके अंदर सीक्वेंस हैं। ये बहुत खूबसूरत है, और इनकी ना प्राइस बड़ी रीज़नेबल है। अब ये कि मेरा तो अंदाज़ा ये हो गया कि मुझे मॉल्स में अपने कपड़ों के लिए फिरने की ज़रूरत ही नहीं है। इतनी प्यारी कलेक्शन। ये देखें, ये पूरा गला एम्ब्रॉयडर्ड इसके ऊपर लगा हुआ है, और नीचे इसकी फ्रिल कितनी प्यारी है। ये मैंने आपसे ये पहना था, आपको बहुत पसंद भी आया था जब मैं ईद की नहीं, जब मैं रमज़ान की डेकोरेशन लेने गई थी। अच्छा, ये बहुत शीक लगता है और बहुत क्लासी लगता है, और ये प्रिंटेड है। इस पे सिर्फ वो गले के ऊपर जैसे नहीं होता पाइपिंग लगी होती है, वो है। अच्छा, ये सबसे पहला ड्रेस है जो मैंने ऐसे ही सिंपल सा एक मंगवा लिया था, और ठीक है, अच्छा है, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि हाँ, क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन साइजेस आपको देख के लेने हैं। अच्छा, ये देखें, ये यहाँ का बिल्कुल अरब स्टाइल का ड्रेस है, और ये मैंने तो बड़े शौक से मंगवाया था। सारा कपड़ा भी इसके अंदर गोल्डन सिल्वर तिल्ले का काम हुआ हुआ, जैसे तिल्ला होता है आई थिंक बोलते हैं, और ये जो बाहर है ये लेस लगी हुई है सारी गोल्डन ना। और ये फ्रॉक बहुत ही प्यारी है। ये भी आप मुझे इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह ये पहनूंगी। ये बिल्कुल प्लेन है, इसके अंदर वो नहीं है कोई, इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी वगैरह नहीं है, लेकिन प्रिंटेड है ये, लेकिन बहुत प्यारे। इसका फैब्रिक इन सब कपड़ों का बहुत प्यारा, और ये देखिए इसका फ्लावर कितना बड़ा है। इसको ब्रूच के साथ मैं ऊपर अटैच कर लूँगी, बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत। और इसके जो स्लीव्स हैं ना वो बहुत प्यारे हैं। मतलब ये चीज़ें यहाँ पे मॉल्स में नहीं, ब्रांड्स पे नहीं मिलती हैं। और ये देखिए, ये भी कितना शीक लगता है माशाल्लाह से, बहुत प्यारा है। ये एम्ब्रॉयडर्ड इसके ऊपर लेस की स्ट्राइप्स हैं, और उसके ऊपर साथ में आगे जो भी होते हैं, ये क्या बोलते हैं इनको, भूल गई मैं, चलें खैर। और बैक साइड बिल्कुल डिफरेंट कलर की है। अच्छा, ये ड्रेस भी मुझे बहुत पसंद आया। और आप ये जो इसके साथ ये देखिए ना पिक्चर, तो ये पैलेस्टाइन वाला इसने पहना हुआ स्कार्फ, तो मैंने वो वाला भी ऑर्डर किया। मैं भी इसके साथ यही पहनूंगी। ये बहुत ही अच्छा ड्रेस है, और इसकी स्लीव्स मुझे बहुत क्यूट लगी हैं।
आजकल मैं ऑब्सेस्ड हूँ लॉन्ग ड्रेसेस के साथ, पर मैंने सोचा कि एक ये वाला शॉर्ट भी मंगवा के देखते हैं। तो यहाँ पे तो नॉर्मल कॉर्ड्स मिल जाते हैं, लेकिन ये डिफरेंट वाला था, अच्छा लगा था। अच्छा, अब ये देखें, वाइट वाइट ऑफ वाइट में जो मैंने कलर्स मंगवाए हैं ना, ये बहुत प्यारा है। और ये ऊपर से नेटिंग लगी हुई है, पर मैंने तो वैसे ही नीचे पहना ही होता है इनर, सो हिजाबी हूँ ना, तो इसलिए कोई मसला नहीं, इनर पहना होगा नीचे। और एक ये देखें कितना ये प्यारा, और इसके नीचे मैंने तो वो पहनी होगी ना, हाई नेक वाली इनर पहना होगा तो वो वाली लुक जो है वो मतलब फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेसफुल लुक होती है। लेकिन ये देखें कितना प्यारा, उसकी स्लीव्स कितनी खूबसूरत हैं। और ये मेरा ईद का ड्रेस है, टाइम से बहुत पहले मैंने दिखा दिया क्योंकि ये इतना खूबसूरत है। मेरा दिल चाह रहा था अगर आप लेना चाहें तो आपके पास टाइम हो ऑर्डर करने के लिए। ये पाकिस्तानी रुपीज़ में सिर्फ 12,000 रुपये का आया। इतनी प्यारी इसके ऊपर एम्बेलिशमेंट है, ये देखें आप, इतनी खूबसूरत। तो यहाँ पे तो ये आप लेने जाएंगे अरब जो मॉल ब्रांड्स हैं उन पे 400-500 का मिलेगा। तो ये तकरीबन ऐसे समझ लें 70 के करीब, हाँ 120 के करीब मुझे मिला था, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ 12,000 रुपया बनता है। और इसके नीचे डबल कपड़ा लगा हुआ, ऊपर जॉर्जेट है, और नहीं सॉरी वो क्या होता है ऊपर, जब नाम ही भूल गए मैं, बहरहाल ऊपर पतला कपड़ा और नीचे जो उसकी सारी स्लिप भी है पूरी, और बहुत अच्छा उसका फ्रेल भी आता है। बहरहाल तो कपड़े तो मैंने आपको दिखा दिए, वापस रख दिए। और अब हम जा रहे थे टेलर के पास, शहजाद को अपनी जहाँ वो जीन्स थी तो वो ज़रा शहजाद को ऑल्टर करवानी थी, और मैं भी अपने कपड़े यहीं से टेलर से ऑल्टर करवा लेती हूँ। और तिहामी गया था मिशी को ढूंढने। ये है हमारा हेल्थ क्लब फ्लोर, यहाँ पे बच्चे खेल रहे होते हैं, यहाँ पे एरियाज़ बने हुए हैं, जिम भी है, पूल भी है, और उसके अलावा बच्चों का प्ले एरिया है। फिर यहाँ पे बैंक्वेट हॉल भी बना हुआ है कि लोग अपने बर्थडेज वगैरह की बड़ी बड़ी गैदरिंग्स, अरब्स का आपको पता है ना, सारी फैमिलीज इकट्ठे रहती हैं, तो वो अपनी गैदरिंग्स भी यहीं पर करते हैं। फ्री है बिल्कुल, क्योंकि हमारी बिल्डिंग में है। तो हमारे पास कार्ड नहीं था इस वक्त अवेलेबल, वरना कार्ड से स्वाइप करके तो जिम में जाते हैं। तो तिहामी सुन रहे कि अंदर से आवाज़ें आ रही हैं नहीं। खैर बच्चों को तो वहाँ छोड़ के तिहामी को बाकी बच्चों के साथ तो हम आ गए, क्योंकि तिहामी कह रहा था मैं मिशी को ढूंढ लेता हूँ, किसी और फ्लोर पे अपने फ्रेंड के साथ बैठा हुआ होगा। एनीवेज हम आगे बाहर, और साथ में टेलर से बस शरात की ऑल्ट्रेशन करानी थी, जीन्स जो है वो उसका थोड़ा साइज़ एडजस्टमेंट करानी थी। तो मैं तो एक साइड पे बैठ गई। ये हैं हमारे टेलर भैया जो कि सारी हमारी ऑल्ट्रेशन जो है ना फटाफट करके दे देते हैं। तो यहाँ पे भी सारी टेलर्स होते हैं, मतलब यूएई है, इसका मतलब नहीं है कि यहाँ पे मतलब बहुत डिफरेंट सेटअप है, हर चीज़ यहाँ पे भी मिलती है। अब आ जाते हैं यूएई की सिचुएशन की तरफ, बल्कि इन जनरल गल्फ़ की तरफ, और फिर हमारा घर में टाइम कैसे गुजर रहा है। पता है इन चीज़ों का स्ट्रेस तो होता ही है कि पता नहीं आगे क्या सिचुएशन होगी क्या नहीं होगी, पर अल्लाह मालिक है। और डरने का, पैनिक होने का, बल्कि मेरी जो छोटी भाभी है, मैं उसको भी, मतलब मेरा भाई छोटा है ना, जो मैंने आपको बताया हुआ कि कतर में होता है, यहाँ पे आता है, तो वो मेरा छोटा भाई है। तो मैं अपनी भाभी को वो कह रही थी कि हम तो बहुत पैनिक हो रहे होते हैं, तो मैं उसे बोल रही थी पैनिक होने की इसलिए ज़रूरत नहीं, कि या तो पैनिक होने से चीज़ों का हल निकल आता है ना, तो तब तो पैनिक होना बनता है। लेकिन ये कि पैनिक होकर अपने घर में और अपने स्पिरिचुअली अपने आप को बीमार करने हम लग जाएंगे, तो पैनिक होने में कोई उसकी लॉजिक नज़र नहीं आती। तो वही मैं आपसे भी कहूँगी, और हम खुद भी यही करते हैं कि बस कोशिश करते हैं कि नॉर्मल ज़िंदगी गुजारें, नॉर्मल रहें। हालांकि आप यकीन करें, यहाँ बाहर निकलेंगे ना तो आप कह ही नहीं सकते कि यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी ख़राब है। लेकिन हाँ, जो कुछ हो रहा है बॉर्डर्स पे वो तो हमें पता ही है, या जो मतलब बॉर्डर्स इन द सेंस के जो यूएस एयरबेस पे जो कुछ हो रहा है वो तो हमें पता ही है। तो इस वजह से स्ट्रेस रहता है नई नई न्यूज़ सुन सुन के। खैर अब स्कूल की सिचुएशंस ये है कि स्कूल में स्प्रिंग ब्रेक ही इतनी लंबी कर दी है। इस वक्त आप जो ये वीडियो देख रहे हैं कि फ्राइडे को देख रहे हैं ना, तो पिछले फ्राइडे से ऑनवर्ड स्कूल ऑनलाइन हुए हुए हैं, और अब उन्होंने मज़ीद आगे जो है पूरा महीना स्प्रिंग ब्रेक ही दे दिया है, क्योंकि बच्चों को ज़ाहिर आगे रमज़ान ख़त्म होगा तो वो भी ईद की छुट्टियां भी मिलनी है, और साथ में थोड़ी स्प्रिंग ब्रेक होनी थी, तो वो उन्होंने सारी इकट्ठी करके अब पूरे महीने से बच्चे घर बैठे रहेंगे। 23 मार्च को बच्चों का स्कूल जो है वो दोबारा स्टार्ट होगा। अल्लाह करे तब तक सिचुएशन सारी ठीक हो चुकी हो। खैर तो ये जो है ना, मैंने ये इफ्तारी जो बनाई थी, तो मैंने सोचा ये भी आपसे शेयर कर देती हूँ, उससे साथ साथ बातें भी कर लूँ। और हमारा तो उम्रे का भी प्रोग्राम बन रहा है, उसमें भी ज़रा थोड़ा सा खिंचाव ही लग रहा है। अब देखते हैं, मैं आपसे डिस्कस करूँगी, देखते हैं कि वो उसमें क्या सिचुएशन है, जो अल्लाह को मंजूर हो। तो खैर बच्चों के लिए छोटी छोटी मज़े की चीज़ें बनाई थी, छोटी छोटी। वो कह रहे थे कि हमारा दिल चाह रहा है कुछ पिज़्ज़ा टाइप खाएँ, तो मेरे पास टॉर्टिया पड़ी हुई थी, उसके अंदर मैंने चिकन लगा के और सॉसेस वगैरह मिक्स करके, चीज़ डाल के, हैलापेनियोस डाल के, तो इसको फिर मैंने पहले बेक करने के लिए कहा, मैं कहा नहीं मैं एयर फ्राई करती हूँ, तो मैंने फटाफट इसको एयर फ्राई कर लिया।
ये हमारे घर के पास एक रेस्टोरेंट है, तो वो फ्री इफ्तारी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे और 2 बंदों के लिए 1 मील दे रहे थे। तो अब हम तो घर पे बनाते हैं ना, तो हम एक ही तरह की चीज़ बना के तो बाँट सकते हैं। अब ये देखिए रेस्टोरेंट है ना, तो क्या-क्या कुछ उन्होंने बनाया हुआ, राइस है, साथ में टिक्का है और 3 तरह की सॉसेज़ हैं। तो ये जो है 4 लोगों के लिए और मोर देन इनफ था। बहरहाल मैंने ये चिकन बनाई थी, ये बेकरी स्टाइल चिकन स्टिक्स थी, साथ में ये पिज़्ज़ा था। इसकी भी मैं रेसिपी इंशाल्लाह आपसे सिंगल-सिंगल रेसिपीज़ आ जाएँगी, शेयर कर लूँगी। الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ताला ने जो नेमतें जो रिस्क अता फरमाया है, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि गज़ा में डोनेशन ज़रूर दें। वहाँ पे इस वक्त जो है ना वो स्पॉटलाइट ह्यूमैनिटी जो मैंने आपको बताया वो उनका यूट्यूब चैनल है, वो ख़ुद भी फ़लस्तीनी है, फ़लस्तीन में ही रहते हैं और वहाँ पे वो हेल्प कर रहे हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छे जो है ना पार्सल्स बनाए हुए हैं रमज़ान के पैकेजेस, तो आप ज़रूर उनको डोनेट करें और ताकि जो है गज़ा में भी हमारी जो है वो हेल्प पहुँचे और वो भी अच्छा खाना खा सकें। तो चलें इसके साथ ही इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। अल्लाह ताला आपके हमारे हम सब मुसलमान बहन भाइयों के रिस्क में बेइंतहा इजाफा फरमाएं और बल्कि नॉन मुस्लिम्स का भी अल्लाह इजाफा फरमाते हैं, सबके रिस्क में अल्लाह इजाफा फरमाए, सबको राह हिदायत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं इंशाल्लाह। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।